नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा जय राधा रमन राधा रमन राधे जय गौरानी जय गौरानी कृष्ण गौरानी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री उपदेशामृत जय। श्री गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के क्लास में श्री उपदेशामृत। थोड़ी प्रार्थनाएं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शिव दिशामृत श्लोक संख्या 3। अब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, 5वां भक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत अभक्तों की संगति छोड़ देना, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। अब तक हमने देखा है 6 वेगों के बारे में। पहले श्लोक में कैसे 6 वेग हमको उनका हमें सहन करना है और उनको सही दिशा में लगाना है। फिर हमने देखा 6 चीजें जो 6 दोष जो हमें बाधा पहुंचा सकते हैं भक्ति के में प्रगति करने में, और अब 6 चीजें जो सहायक हैं जो कि हमें करनी है जिससे कि हमारी भक्ति में आगे प्रगति होगी। हम जो गंतव्य वैकुंठ धाम गोलोक धाम को प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्राप्त करने में कृष्ण के प्रति भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने में बहुत सहायक होगी। तो कल हमने सबसे पहले देखा कि भक्ति क्या, पेज नंबर हम लोग 34 तक पहुंच गए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अन्याभिलाषिता ज्ञान कर्मादीनामृतम की परिभाषा हमने पढ़ा। इसके तटस्थ और स्वरूप लक्षण देखे। तो स्वरूप लक्षण मतलब प्रमुख लक्षण जो कि भक्ति को बताते हैं, परिभाषा देते हैं, और तटस्थ लक्षण जो भक्ति को अलग करते हैं बाकी चीजों से, ज्ञान कर्म आदि अनावृत। उसमें हमने चर्चा की प्रमुख रूप से कि कैसे अनुशीलनम, हमें क्रियाशील होना है भक्ति में। भक्ति में हमें सिर्फ ध्यान नहीं करना है, यह काल्पनिक चीज नहीं है कि हमको काल्पनिक उन्माद हो रहा है। हमें प्रैक्टिकली भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है। अब प्रहलाद महाराज का श्लोक प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं 7वें स्कंद का 5वें अध्याय में 23वां 24वां श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 विधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं, कैसे 9 तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं। तो देखिए, जो संपूर्ण वैदिक साहित्य उसका जो विज्ञान है उसको 3 भाग में करके समझा जाता है। सबसे पहले तो आपको संबंध ज्ञान दिया जाता है। सारे वेदों का सार इस तरह से आप समझ सकते हैं। पूरा प्रकृति भी ऐसे ही चलता है। संबंध, सबसे पहले आप किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ते हैं। इस शरीर के साथ आपका संबंध होता है, परिवार के साथ संबंध, देश के साथ संबंध होता है, ठीक है। तो उसी तरह कृष्ण के साथ आपको पहले संबंध जोड़ा जाता है, संबंध ज्ञान दिया जाता है कि कैसे आप भगवान के दास हैं, आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। आप यहाँ पे बार बार आपकी मृत्यु हो रही है। ये एक जेल की तरह है, यहाँ से हमें भगवान के धाम जाना है, और वो सारा प्रक्रिया बताई जाती है। अब जब संबंध पता चल जाए तो उसके बाद आता है अभिधेय। अभिधेय में आप वो एक्चुअली कार्य करते हैं जिससे कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो। जैसे कोई अगर स्कूल जा रहा है तो वहां जाके वो टीचर से सुनता है, लेकिन फिर उससे प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। अंत में एग्जाम होगा। एग्जाम तो एक माध्यम है जिसके द्वारा ये टेस्ट किया जाता है कि आपने समझा कि नहीं समझा, वो चीजों को ज्ञान प्राप्त आपको हुआ कि नहीं। तो आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सॉल्व एग्जाम्पल्स अनसॉल्व एग्जाम्पल सब लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह भक्ति में भी ये अभिधेय आता है, अगला चीज कि आप जो बताए जा रहे हैं उसको अपने जीवन में पालन करें। और फिर जब वो पालन करेंगे तब तीसरी चीज आपको प्राप्त होगी जो है प्रयोजन। आपका
जो लक्ष्य है, हाँ, प्रयोजन, किस प्रयोजन के लिए हम कार्य कर रहे हैं, जो चीज प्राप्त करने के लिए, वो प्रेम, प्रयोजन भगवान के प्रति भगवत प्रेम की बढ़ोतरी होगी। और एक दिन भगवान के पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्त बन पाएंगे। तो संबंध ज्ञान हम लोग यहाँ जो चर्चाएं कर रहे हैं, अलग अलग पुस्तकों से बता रहे हैं। फिर आपको अभिधेय करना है, तो अभिधेय कैसे करना है उसके बारे में आज बताया जा रहा है। नविधा भक्ति, 9 तरीके से आप भक्ति को कर सकते हैं। एक्चुअली वो भक्ति को आप अपने इंद्रियों को उनकी सेवा में, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये अभिधेय की चर्चा हो रही है यहाँ पे आज। हाँ, इसमें सबसे पहले आता है श्रवणम। श्रवणम क्या है? परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। यहाँ पे ऑलरेडी पुस्तक में प्रभुपा जी ने लिख के रखा है उसका अनुवाद, हम यहीं से लेंगे। हाँ, परमेश्वर के नाम, उनकी महिमाओं को सुनना। तो भगवान का नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अनेकों अनेक भगवान के दिव्य नाम है। प्रमुख रूप से महामंत्र इस कलयुग के लिए रिकमेंड किया गया है। तो इसको नाम करिए। और उनकी महिमा, महिमा कहाँ बताई गई है? श्रीमद् भागवतम में बताई गई है, गीता में बताई गई है, पुराण में बताई गई है, महाभारत रामायण, इन पुस्तकों को सुनिए, इनके बारे में सुनना। तो ये पहला चीज है। फिर उन महिमाओं का कीर्तन करना। श्रवण करेंगे तो फिर कीर्तन होगा। जैसे किसी का भी गुणगान सुनते हैं, कोई बड़ा नेता है, अभिनेता है, क्रिकेटर है, उसका तो लोग उसका फिर गुणगान करना चालू करते हैं, अलग अलग पोस्ट डाल रहे हैं। तो वैसे ही कृष्ण के विषय में आप सुने, अब उनका आप गुणगान करिए। तो कीर्तनम। फिर आएगा तीसरा स्टेज, क्या है आपका? विष्णु स्मरणम। जब अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से आप उसको बोलेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो बहुत आसानी से आपको भगवान का स्मरण होगा। नेचुरली जो है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप देखेंगे आप वो कीर्तन कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, श्लोकों को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे श्लोक सुबह हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं आप, श्लोक का क्लास होता है, तो वो आपके मन में अचानक आता है। हाँ? कहीं आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं, अचानक वो आता है, क्योंकि आपने वो अच्छे से श्रवण कीर्तन किया। तो विष्णु का स्मरण होगा, भगवान का स्मरण करना। फिर पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। हम भगवान के अलग अलग सेवाओं में लगते हैं। जो भगवान को भोग बनाना, भगवान को खिलाना, उनको सुलाना, उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, हाँ, उनके उनको कई बार हम लोग पालकी में लेके बाहर आते हैं, और हाँ, जैसे रथ यात्रा वगैरह प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह से अनेक अनेक सेवाएं हैं जिसमें आप लग सकते हैं सीधे। फिर पांचवा है अर्चनम। भगवान की अर्चना करना। भगवान के विग्रह को अलग अलग धूप दीप ये सब दिखाना, जो आरती में होता है, उनकी पूजा करना। तो विशेषतः अर्च विग्रह की उपासना जो है बहुत रिकमेंड की गई है गृहस्थों के लिए। क्योंकि घर में अधिकतर समय जो है वो पारिवारिक कार्यकलापों में समय चला जाता है। तो घर को अगर वैकुंठ बनाना है, तो उसके लिए आप अपने घरों में विग्रह को लाइए। विग्रह नहीं ला सकते तो कम से कम भगवान की फोटो लाइए, और उनको आप भोग अर्पण करें। भोग अर्पण करके जब अर्पण हो रहा हो, तो सब पूरा परिवार बैठ के कीर्तन करे, और प्रसाद ग्रहण करे, और हरि कथा सुने। तो ये आसान कार्य विग्रहों के सामने, विग्रहों के होने से हो जाता है। कई सारे भक्त जो विग्रह को ले आते हैं, वो बताते हैं कि पहले बहुत घर में कलह होता था। हाँ, किस लिए, कैसे मुझे ये फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी। अब होता है चर्चा कि भगवान को ये कैसे सेवा करें। हाँ, तो यह पूरा एक तरह से वैकुंठ में वातावरण हो जाता है जब हम भगवान के विग्रह को ले आते हैं। तो वो धीमे धीमे आप अपने जो शिक्षक हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कर सकते हैं। और नहीं है तो आप फोटो तो बड़े आराम से ला सकते हैं। फोटो रखिए, फोटो को आप हर रोज सुबह एक साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं, और उनको अर्चना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, भोग अर्पण कर सकते हैं। और ये आसान तरीका है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको मृदंग नहीं, करताल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास हाथ है। हाँ, आप सब बैठिए और कीर्तन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोग ताली बजाइए। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलिए कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो इसमें कुछ भी आपको देखिए ना, कुछ भी आपको करना नहीं है, आसानी से हर व्यक्ति कर सकता है। और मन जो है भगवान के गुणगान में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के दर्शन में लग सकता है। आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु ने सबको दिया है। तो ये हम कर सकते हैं बहुत आसानी से विग्रहों के सामने। हम विग्रह रहेंगे तो उनकी हर रोज कुछ न कुछ पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर छठा है वंदनम, भगवान को नमस्कार करना, भगवान को अनेक प्रार्थनाएं करना। हाँ, जो हमारा सुबह मंगल आरती होता है, नरसिम्हा आरती होता है, उसमें भगवान का गुणगान हो रहा है, उनको प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हाँ, क्लास के शुरुआत में हम लोग ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य से अलग अलग आचार्यों के प्रणति मंत्र हैं, कृष्ण के प्रणति मंत्र हैं, चैतन्य महाप्रभु के नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय। जब भगवान के सामने जाए दर्शन हो तो इन श्लोकों का आप को बोल सकते हैं ना, वंदना कर सकते हैं। सिर्फ खड़े होकर के कई लोग बस आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उससे आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। आप प्रार्थना करें, उनकी प्रति कृतज्ञता अर्पण करें कि भगवान आपका दर्शन मिल रहा है। वरना इस भौतिक संसार में बार बार जन्म आता है, चला जाता है, मृत्यु होती है, और हम आपको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, आपके बारे में सुन नहीं पाते। आप यहाँ साक्षात करें, प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात कृष्ण, साक्षात विष्णु नरसिंहदेव, हाँ, राधा रानी आपके सामने खड़े हैं विग्रह के रूप में। तो इस तरह से आप वंदना कर सकते हैं। और भगवान के भक्तों ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं, भागवत में, गीता में, अनेक अनेक पुराणों में। कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं, भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं हैं, गोपियों की प्रार्थनाएं हैं, हाँ, दसम स्कंद में जो कि बहुत फेमस है। तो वो सब प्रार्थनाओं को आप सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं श्लोकों को, और भगवान के सामने जब जाएं तो उनको बोल सकते हैं। तो वो आपका वंदनम, तरह से आप वंदना कर सकते हैं। सातवां है दास्यम, भगवान का दास बनना। तो भगवान के दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करना। एक तो है सेवा करना, लेकिन असल में अपने आप को दास मानना कि हम उनके दास हैं। हम लोग को जब दीक्षा मिलती है तो हमें नाम मिलता है घनश्याम आनंद दास। तो वो दास हमारा प्रमुख लक्षण है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करने के लिए बने। तो ये हमेशा याद रखना। और दास दास से जो भाव है वो हमेशा रहता है। बाकी जो आगे कभी अगर आप रस में हो जाए, साख्य रस, वात्सल्य रस, तो उसमें इस भाव की और इसके ऊपर और चीजें आती है, लेकिन दास भाव हमेशा रहता है। हाँ? जैसे गन्ने को आप लीजिए, गन्ना मीठा है, गन्ने से आप गुड़ बनाते हैं, गुड़ से आप फिर चीनी बना सकते हैं, मिश्री बना सकते हैं। तो सब, और जितना ज्यादा आप कंडेंस करेंगे उतना ज्यादा उसका वो मीठापन जो है बढ़ता जाता है, लेकिन वो मीठा हर स्थिति में वो मीठा है। तो वैसे ही भक्ति हमेशा दास भाव हमेशा रहती है। हाँ, तो ये दास भाव में रहना। हम जैसे हनुमान जी हैं, हमेशा आप देखेंगे प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं और सेवा के लिए उत्सुक हैं। एक पैर उनका आगे रहता है कि कब भगवान कुछ बोलें और हम सेवा करें। तो भगवान के दास के रूप में कार्य करना। फिर आठवां है भगवान के साथ मित्रता करना, भगवान को अपना मित्र समझना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि सुहृदम सर्वभूताना, हाँ, मेरे जैसा कोई मित्र ही नहीं है, सो हार्ट टू हार्ट फ्रेंड। हाँ, वो हमारे शुभचिंतक हैं। हाँ, हमारे शुभ चिंतक है, इसीलिए वो बार बार स्वयं आ रहे हैं, हर युग में आ रहे हैं, अपने भक्तों को भेज रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों को, भक्तिधाम ठाकुर लोग को भेज करके हम लोग को प्रचार करवा रहे हैं। हाँ, हम लोग को मौका दे रहे हैं, ये जो संबंध ज्ञान मिल रहा है इन लोगों की कृपा से। और आखिरी में नौवां है भगवान के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण करना, आत्म निवेदनम, जैसे बलि महाराज ने किया। तो हर एक इस भक्ति के 9 तरीके जो है, नवदा भक्ति, 9 तरीके से भक्ति कर सकते हैं। इसके एक एक उदाहरण है, आचार्य हैं जो हमारे लोग बताते हैं। जैसे पहले हैं श्रवणम, सुनने के लिए। तो परीक्षित महाराज सुन करके ही भगवान का प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ, पूरा भागवत सुना उन्होंने।
तो श्रवणम के आचार्य हैं। उसी तरह कीर्तनम के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी। उनके लाइफ में देख सकते कैसे उन्होंने भागवत को सुनाया 7 दिन 7 रात लगातार। तो वो कीर्तन करके वो शुद्ध हुए, एक तरह से कह सकते हैं। पहले ही शुद्ध थे, लेकिन ये आचार्य बताते हैं कि वो कीर्तनम के आचार्य। तीसरा है विष्णु स्मरणम, तो भगवान का स्मरण प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के स्मरण में रहते थे। चौथा है भगवान के चरणों की सेवा करना, तो लक्ष्मी देवी हमेशा आप देखेंगे उनका जो फोटो है कि विष्णु के चरणों में बैठी हैं और वो उनके चरणों को दबा रही हैं, उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। 5 विग्रह की उपासना करना, ये पृथु महाराज इसके उदाहरण है। उन्होंने विग्रहों की स्थापना करके उनका अच्छे से पूजन अर्चन किया और भगवान का प्रेम प्राप्त किया इस तरह से। फिर भगवान को नमस्कार करना, प्रार्थना करना, वंदनम, उसके आचार्य हैं अक्रूर जी। जब अक्रूर जी को कहा गया कि कृष्ण को कंस ने बोला जाओ कृष्ण और बलराम को ले आओ, तो वो जब जाते हैं वृंदावन, तो वृंदावन कैसे प्रवेश करते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं की, तो प्रार्थना करके उन्होंने भगवान का प्रेम प्राप्त किया। फिर 7वां है भगवान के दास के रूप में कार्य करना, हमने ऑलरेडी बताया, हनुमान जी, इनसे बड़ा कोई दास नहीं दास भक्ति में। 8वां है भगवान के साथ मित्रता करना, तो भगवान के परम मित्र अर्जुन जी का नाम आता है। हाँ, अर्जुन भगवान स्वयं कहते हैं भक्तों में सखा से चेती, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। और फिर 9वां भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पण, वो बलि महाराज। तो जैसे उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया, और जब भगवान वामन देव बोले कि तुमने तो 3 पग भूमि दिया था, 2 पैर मेरे में पूरा मैंने नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखा, ना भगवान आप मेरे सिर पे रखिए, आप मुझे जो देता है वो प्रॉपर्टी से अलग रहता है। हाँ, तो मैंने तो दे दिया, अभी बचा हूँ, आप मेरे को स्वीकार करिए, अपना दास स्वीकार करिए। पांचवा क्या बोले? समर्पण किया। हाँ, पांचवा 5वां पृथु महाराज अर्चनम के उदाहरण है, आचार्य हैं। और 9 की 9 अगर आपको देखना, 9 की 9 भक्ति किसने की, तो वह अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज सारे 9 नवदा भक्ति की। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु सवै मन कृष्ण पदार बिंदु और वाचाम सी वैकुंठ गुणानुवर्णन, ऐसे 9वें स्कंद में उनका श्लोक आता है। तो वो सारे के सारे भक्ति उन्होंने 9 की 9 तरीके की भक्ति उन्होंने की। अब इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी की दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। सबसे पहला चीज है कि आप सुने। जैसे हमने चर्चा किया संबंध ज्ञान कैसे मिलेगा, जब आप श्रवण करेंगे। तो ये हमेशा होना चाहिए, और ये आप हमेशा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पढ़ नहीं सकता है, किसी को पढ़ना नहीं आता, तो वो सुन सकता है। जो भक्त लोग प्रवचन कर रहे हैं आजकल, तो यूट्यूब पे फेसबुक पे सबके प्रवचन भरे। आप जिनसे भी इंस्पायर्ड है उनके प्रवचन सुनिए, वो शास्त्र पढ़िए, शास्त्रों के ऊपर वो प्रवचन है उनको सुनिए। भक्तिसान ठाकुर के एक मंदिर में माली का काम करने वाले व्यक्ति थे। तो भक्तिसान ठाकुर एक बार बाहर निकल के उनसे बात कर रहे थे, पूछे उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। उन्होंने सारे प्रश्नों का, भक्ति के जो प्रश्न सबका उत्तर दिया। तो उन्होंने बोला तुम्हें पढ़ना आता है? बोले नहीं, पढ़ना नहीं आता। अच्छा, पढ़ना नहीं, फिर भी तुम्हें सब पता है? हाँ गुरुदेव सब पता है। कैसे? गुरुदेव उनका श्रवण करते हैं, हम जब भी प्रवचन करते हैं तो हम सुनते हैं, तो सुनने मात्र से उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो। तो श्रवणम सबसे पहला चीज है, और ये हमेशा होना चाहिए। और श्रवण करने के बाद आता है आपका कीर्तनम, कि उसको आप बोलें, उसको खुद प्रचार करें। तो भक्ति ठाकुर बोलते कोई नहीं मिलता प्रचार करने को, 4 दीवारी में है, आप खुद 4 दीवारों को प्रचार करो, उसे कम से कम हम सुनेंगे। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों हम हमेशा कर सकते हैं। भले हम कितने भी मान लीजिए कुछ बीमार हो गए, तब भी हम सुन सकते हैं, तब भी हम लेटे लेटे भगवान का नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। प्रभु जी कीर्तन का किसका एग्जाम्पल था? हरे कृष्ण। कीर्तनम के एग्जाम्पल थे सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने पूरा संपूर्ण भागवतम 7 दिन 7 रात बोला। तो वो भगवान का गुणगान, महिमाओं का कीर्तन किया उन्होंने श्रीमद् भागवतम। नारद मुनि जी और भगवत वंदना अक्रूर। प्रभु जी नारद भी आते हैं ना कीर्तनम में, श्रवणम कीर्तनम में? नारद मुनि हर वो सब, वो तो आचार्य हैं, महाजन है, तो महाजन लोग तो सब चीज में है, हाँ निपुण है। वो दास भी है, दास भाव भी है उनका, आत्मसमर्पण है।
लेकिन एक प्रमुख व्यक्ति को हम लोग ले रहे हैं जिन्होंने वो ये भक्ति करके सफलता प्राप्त की। तो वो उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे अनगिनत भक्त हैं, उनमें से सबसे प्रमुख जो है उनका नाम हमने उच्चारण किया है कि ये क्या चाह रहे हैं, उनके जीवन से आप ये सीख ले सकते हैं। ठीक है, अब रूपा जी बता रहे हैं सुनने के लिए आप सुनेंगे किससे ये देखना है। श्रवणम तो है लेकिन किससे सुनना है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो जो परंपरा में आता है व्यक्ति उससे सुनिए आप। उससे आप जब सुनेंगे गुरु परंपरा में, गुरु परंपरा से सुनेंगे तब आपको सही ज्ञान मिलेगा। हाँ, वरना मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, सब बोले जा रहे हैं। हाँ? लेकिन उसको सुनने से किसी के हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो जो व्यक्ति भगवान के द्वारा स्थापित परंपरा में आता है, हाँ, जो 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ये भी मत लिख देते हैं कि 4 परंपराएं हैं जो कि वैलिड है। हाँ, तो एक जो ब्रह्मा जी से आती है, हाँ, दूसरा लक्ष्मी से आने वाली श्री संप्रदाय है। ठीक है, हाँ, तीसरा कुमार संप्रदाय है जो चतुष कुमारों के द्वारा स्थापित है, और शिव जी द्वारा रुद्र संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी, लक्ष्मी देवी, कुमार और रुद्र, शिव जी, इनके जो संप्रदाय है आप इनसे आप ग्रहण करें। हाँ, इनसे सुने, इन परंपरा में आने वाले व्यक्तियों से, जो आचार्य हैं, भक्त हैं, उनसे सुने। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान का उन्होंने दर्शन किया है, जीवन पालन किया है, और वह आपको दे सकते हैं। हरे कृष्ण मुंडक प्रभु जी, उपनिषद से भी, हाँ बोलिए संप्रदाय का नाम भी बता दीजिए। जी। ये जो लिखे हैं उसमें संप्रदाय का नाम भी बता दीजिए। हाँ, तो वही ना, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, संप्रदाय के नाम ही लिखे हैं हमने। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से आते हैं, हाँ, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से, कुमार संप्रदाय चतुष कुमारों से, रुद्र संप्रदाय भगवान शिव। इन सबको भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है। और इनसे जो आ रहे हैं लोग, उनसे हम सुन सकते हैं। ये संप्रदाय के नाम लिखे हैं हमने। हाँ? अब ये गुरु कौन होता है? तद विज्ञानार्थम स गुरु में वादिकच्छेद। प्रामाणिक गुरु के पास जाइए। प्रामाणिक गुरु कौन है? जिसने अपने गुरु से सीखा है, सुना है परंपरा में, और अपने जीवन में पालन किया है, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है। हाँ, यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने सत्य का दर्शन किया है, तो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए। इस प्रकार विनीत भाव से गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। तो कोई बहुत बड़ा मुनि है, मानसिक चिंतन कर रहा है, वो अपने से कुछ बोल रहा है, उसकी बातें नहीं सुननी है। जो गुरु परंपरा में आ रहा है, जो स्थापित व्यक्ति, उससे में सुनना है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरी ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों जीव हैं और वो अलग अलग योनि में जा रहे हैं और बार बार जीवन प्राप्त कर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, लेकिन उनमें कोई जो भाग्यवान है, असली भाग्यवान कौन है? जिसे भक्ति लता बीज, कृष्ण और गुरु की कृपा से उसे वो भक्ति लता बीज मिला है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम स्वयं प्रामाणिक हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कृष्ण वो देख करके, कृष्ण हमारे अंदर में बैठे परमात्मा स्वरूप में, वो हमको क्या करेंगे? एक गुरु भेजेंगे। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है। ध्रुव महाराज को पता, ध्रुव महाराज जो थे वो छोटे बालक के रूप में थे तब, और उनके पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने उनका अपमान किया और बोला कि अगर तुम्हें उनकी गोद में बैठना है, सिंहासन बैठना है, तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तो जाओ विष्णु की उपासना करो। तो वो जाते अपनी माँ के पास, और उनकी माँ बोलती है सही बात है, तुम्हें विष्णु की उपासना करनी चाहिए। तो बोले विष्णु कहाँ मिलेंगे? तो विष्णु बोलते हैं कि सब मैंने सुना है कि वन में जाते हैं, उत्तर दिशा में जाते हैं। तो निकल गए।
तो कृष्ण ने देखा कि वो इतने उत्साहित है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो तुरंत उन्होंने नारद मुनि को भेजा और उनका मार्गदर्शन में वो 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान को कर दर्शन प्राप्त किया। तो कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु के आदेश जब हम पालन करेंगे तो हम कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है गुरु हाँ कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हमें बहुत आभारी होना चाहिए कृष्ण के और गुरु के प्रति कि वो हमें ये सबसे बहुमूल्य चीज कृष्ण भावनामृत भक्ति का विज्ञान दे रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय है उनके लिए भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरे योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। तो कई सारे लोग देखते हैं कि हम जीवन में व्यथित हैं, हमें अलग अलग तरह के मुश्किल कष्ट आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं इस कष्ट से निकले कैसे, और फिर वो उसी जीवन पड़े रहते हैं। कभी 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 जब कोई किसी की मृत्यु होती है, शमशान पे जाते हैं, देखते हैं तो बहुत वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन जब वो घर आते हैं तो वापस फिर माया में पड़ जाते हैं। तो ये माया जो है बहुत ही प्रबल है और इस माया से निकलने के लिए कृष्ण ने ये सारे सिस्टम बना रखा है कि उन्होंने वेद पुराण दिए हैं और भक्तों को भेजते हैं उसको प्रचार करने के लिए। अपने से ये ज्ञान कभी नहीं होगा आपको, जीव जो है माया से नहीं निकल पाएगा जब तक कि किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में नहीं आता है। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उसे सुनता है तो भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो भाग्यवान, सबसे भाग्यशाली चीज क्या है? कृष्ण भक्ति। जो ऐसा जिस जीव को भक्ति मिली है वो सौभाग्यवान है। इसलिए यहाँ बता रहे जो ये चीजें करनी है इसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन आप इसको करने का पूर्ण प्रयास करिए क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भक्ति। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस अवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जैसे ही भगवान की भक्ति का वो स्वीकार करता है उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, उसका भगवान के धाम जाने का रास्ता खुल जाता है। तो ये संसार तो भले ही बताया भगवान ने गीता में कि दुखालय मशाश्वतम है। इस दुखालय में भी कलयुग जो महादुखल है, तो उस कलयुग में हमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज मिल रही है। इसे दोनों हाथों से हमें स्वीकार करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अच्छे से पालन करें और ये हमसे छूटे ना। अब प्रभुपाद जी जो 6 चीजें हैं उनके बारे में बताएंगे। हम पहला चीज बता रहे हैं उत्साह के बारे में। उत्साह कि हमें उत्साही होना चाहिए। किस लिए उत्साही होना चाहिए? मनुष्य को भगवान के धाम जाने के लिए उत्साही होना चाहिए। उत्साहत। पहले दिन चर्चा कर रहे थे कि जो जीवित व्यक्ति है उनमें ही उत्साह होता है। तो जो भक्ति कर रहा है, भक्ति के लिए उत्सुक है, वही प्रचार कर पाएगा, वही भक्ति कर पाएगा। तो भगवत धाम जाने के लिए जो सुअवसर मिला है उसे उत्साह पूर्वक स्वीकार करें। उत्साह के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में सफल होने के लिए मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। अगर कुछ भी करना है भौतिक जगत में भी, किसी को बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, किसी को नेता बनना है, अभिनेता बनना है, कुछ खेल कूद में आगे बढ़ना, तो उत्साही होना पड़ेगा। तो वो उत्साह वही चीज विज्ञान जो है वो भक्ति में भी है कि हमें भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये सबसे दुर्लभ चीज है। इससे ज्यादा शक्तिशाली चीज कुछ है ही नहीं, क्योंकि सीधे आपका संपर्क भगवान से जोड़ रहे हैं। अगर कोई बोल दे कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर से मिलाएंगे, उनके साथ संबंध जोड़ेंगे, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसा उनको संबंध मिले। तो सारे प्राइम मिनिस्टर के जो इटरनल प्राइम मिनिस्टर है वो है भगवान, तो उससे हमारा संपर्क जुड़ रहा है। इस भक्ति के क्षेत्र में होने का अत्यंत उत्साही किस लिए होना चाहिए? उत्साही मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, सारी चीजें भगवान कृष्ण की सेवा में लगे सारा जीवन, इसलिए उत्साह होना चाहिए।
हाँ, उत्साह इसलिए नहीं होना है क्योंकि हमें बस पैसा कमाना है या कुछ यश कमाना है या दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना है या कुछ बदला लेना है, उसके लिए नहीं। उत्साह होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने का, कृष्ण के लिए सेवा करने का। तो आगे ब्रह्म प्रभुपाद जी भक्ति की जो विशालता है, हाँ, जो व्यापकता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर में एक कोने बैठ करके आप जप कर रहे हैं तभी वो भक्ति है, नहीं, वो भी भक्ति है, लेकिन भक्ति सब कुछ, सारा संसार, जो सारा ब्रह्मांड है, वो पूरा कृष्ण का है, कृष्ण की शक्ति पे आधारित है। यहाँ पे श्लोक का उदाहरण कर रहे हैं कि मया इदम ततम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, सारे जीव मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वो भगवान की शक्ति पे आधारित है। हाँ, कृष्ण सर्वव्यापी है और कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। हाँ? ऐसा नहीं कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना चाहिए, उसे संकुचित करना पड़ता है। हाँ? आगे बता रहे हैं प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है, तो आप उसको अनुकूल बनाइए। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं एक डिक्टाफोन का। पहले तो रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होती थी, तो एक मशीन होता था, उसमें प्रभुपाद जी बोलते थे रात को, और अगले दिन सुबह उनके जो आते थे सेवक, उसको ले करके सुन करके टाइप करके फिर पुस्तकें वो प्रिंट करते थे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिसने भी ये बनाया है, हाँ, इसने कुछ लिया, एक मतलब लोहा लिया, स्टील लिया, उससे उसने बना दिया, लेकिन जब उसने बनाया तो उसको पता नहीं था कि इसका इस्तेमाल भगवान कृष्ण के लिए भागवत पुस्तक प्रकाशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो वह हम कर रहे हैं ना, प्रभुपाद जी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने उसे लिया और कृष्ण की सेवा में लगाया। तो जो भी वस्तु है हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमको अगर कहीं जाना है, हमको अगर वृंदावन धाम जाना है, मायापुर धाम जाना है, तो हम एरोप्लेन, ट्रेन, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से वो भी भगवान कृष्ण की सेवा में लग रहे हैं। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, हाँ, लोहे चाहिए, बहुत सारा जगह चाहिए, हाँ, लक्ष्मी चाहिए, तो सब का सब फिर भगवान की सेवा में वो भी लग सकता है। तो हर वस्तु को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, वो बन जाएगा आपका युक्त वैराग्य। सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में लग रहा है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे पूंजीवादियों और साम्यवादियों का, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या करता है, ये मेरे लिए, मैं इसका भोग करूंगा। साम्य बोलते हैं नहीं नहीं, ये सबके लिए ना इस्तेमाल करना है, इसको छोड़ दीजिए। भक्त क्या करेगा, नहीं, कृष्ण की सेवा में लगाओ, कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लगाओ। और आगे बता रहे हैं कि उत्साह का जो 38वां पेज है, बहुत महत्वपूर्ण उत्साह का इन्होंने परिभाषा दिया है। जो बीच वाला पैराग्राफ उसमें देखिए, कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। हाँ, कैसा, बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास। तो इसमें दो चीजें, आप बुद्धि का इस्तेमाल करिए और प्रयास करिए। कृष्ण को सेवा करने का प्रयास है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं कि बस अपने आप होगा। भक्ति आप कब करेंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे। कई लोग बोलते हैं नहीं, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ये मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, इसमें हमें ऑलरेडी बहुत सारा समय चला गया है, अब जो समय बाकी है उसे हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल करना है। हाँ, दिन का हम प्लान कर सकते हैं कि हमें ये चीजें करनी है। हाँ, इस वक्त नाम जप करना है, इस वक्त मंगल आरती करना है, इस वक्त सेवा करना है, और उसमें उत्साह पूर्वक रहिए, उत्साही रहिए। उत्साह रहेगा तो आपको उसका फल ज्यादा मिलता है, वरना फिर वो किसी तरह से खींच कर रहे हैं लोग या नहीं करते। तो बुद्धिमत्ता पूर्वक उसको उत्साह पूर्वक करें। जैसे अर्जुन, गीता में आप पढ़ते हैं शुरुआत में कि अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। चर्चा हुई होगी ना, 5 रीजन दिए जाते हैं कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो अंत में मतलब एक ही था उनका मेन चीज, वो स्वार्थ में थे, वो भूल गए थे कि कृष्ण की सेवा है। लेकिन जब कृष्ण ने उनको गीता सुनाया तो क्या बोलते हैं, करिष्य वचनम तब,
अब मैं आपके लिए युद्ध करूंगा। नष्ट मोह, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, उत्साही हो गए। हाँ, और वह युद्ध करते हैं। जैसे हम देखते हैं बच्चों को भी, शुरुआत में आप उनको स्कूल भेजिए, नहीं जाना चाहते हैं, हम पिटाई करनी पड़ती है ना, किसी तरह से भेजा जाता है। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं, उनके मित्र बन जाते हैं, तो फिर वो स्कूल जाने के लिए, भागने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने आप। आप उनको बोलो भी आज मत जाओ, नहीं नहीं हमें जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि अभी उनको कुछ रस मिल रहा है। फिर धीमे धीमे जब जैसे और बड़े होते हैं तो उन्हें दिखता है हाँ भाई, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है इस पढ़ाई पे निर्धारित है। तो वो अपने से एक्स्ट्रा करने लगते हैं, जो जाके ज्यादा नोट्स पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, एंडेवर का अपना प्रयास करते हैं। तो हमें भी इसी तरह धीमे धीमे स्वयं उत्साही होना है और ये प्रण करना है कि हम भगवान की सेवा करेंगे। और उसके लिए कुछ न कुछ हमें अपना प्रयास करना है, अपनी बुद्धि लगा करके देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। कैसे मैं भगवान और भगवान के भक्तों को मदद करूं प्रचार करने में, भगवान को प्रसन्न करने में। तो यह उत्साह है। भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्य मुच्यते। हम चर्चा कर रहे थे युक्त वैराग्य, हर चीज को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं। जैसे एक पहले तो मिट्टी के बर्तन होते थे, तो उसमें पानी रखा जाता था। तो नदी या कहीं कुएं से जा करके वह मिट्टी के घड़े में लेकर के पानी आते थे। तो क्या हुआ, ज्यादा इस्तेमाल करने से वो क्या धीमे धीमे वो छेद हो जाता है, उसमें से हल्का पानी निकलने लगता है। तो एक भक्त ने क्या किया, वह जो बर्तन था उसको लेकर के टांग दिया और उसमें पानी भरते थे और वो धीमे धीमे रिस करके तुलसी महारानी के पर जाता है। तो उस मटके का इस्तेमाल वो अब कृष्ण की सेवा में, तुलसी देवी की सेवा में कर रहे हैं कि पानी देने के लिए। एक महीना जब ये गर्मी का समय आता है तो तुलसी को जलदान किया जाए, तो वो उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम अगर प्रामाणिक होंगे, हम अगर सेवा करने की इच्छा करेंगे तो भगवान अपने आप वो बुद्धि देंगे अंदर से कि किस तरह से हम हर वस्तु को, हर चीज को, अपने जीवन के हर एक क्षण को उनकी सेवा में लगा सकते। आगे बताते हैं निश्चयात के बारे में, धैर्य के बारे में बता रहे हैं। निश्चयात है हमारा जो दूसरा चीज है वो निश्चयात। निश्चय करना चाहिए कि भगवान की भक्ति से ही हमारा सब कुछ प्राप्त होगा। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। कृष्ण भक्ति से ही हमें संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से नहीं मिलने वाली। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर्न्यथा। तो ये जो दूसरे मार्ग हैं कर्म, 3 बार उन्होंने नास्ते व नास्ते बोला है। इसलिए बोला है कि कर्म योग से नहीं, ज्ञान योग से नहीं, अष्टांग योग से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये भक्ति योग, इसमें भी हरि नाम संकीर्तन से आपको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। यहाँ हुई थे सर्व सिद्धि। तो ये निश्चय, ये हमें विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम भक्ति को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे हम उस दिन उदाहरण दे रहे थे कि आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, वहां पे 2 मोड़ आ जाए, आपको पता नहीं कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है। तो आप मान लीजिए आप दाएं चले गए, लेकिन आप बार बार रुक के पूछते रहेंगे क्या ये सही रास्ता है, क्या ये सही दिशा में जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति मिल गया जो कि बता सके हाँ वो आपको जहां जाना है उसी रास्ते पे, तब फिर आप आंख मूंद करके एकदम तेजी से चलते हैं। तो भक्ति के पथ पे हमें आगे बढ़ना है, तो ये निश्चय होना चाहिए कि भक्ति करने से हमें सब सिद्धि प्राप्त होगी। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, वो दूसरे पे कर्म योग कर्म पे आधारित है। कर्म का फल मिलेगा तो लोग करेंगे, जब फल नहीं मिलता है तो लोग नहीं करते। ज्ञान योग में जब वो मुक्त हो जाते हैं तो फिर ज्ञान को छोड़ देते हैं। योग में जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो फिर योग को छोड़ देते हैं। तो ये उनका एक माध्यम है। हम क्या है, साधक हैं और एक साध्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उनका जो साधन का चीज है वो छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में हमारा साधना और साध्य दोनों सेम।
साधना क्या है? भक्ति है, भक्ति के नौ विधा भक्ति कर रहे हैं और उससे प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं कि हम वैकुंठ में जाके भगवान की हमेशा भक्ति कर सकें। तो हमारा जो ध्येय है और हम जो कर रहे हैं दोनों में अंतर नहीं है। अंतर मात्र इतना है कि जैसे अभी आम जो है कच्चा है, तो यहाँ भौतिक जगत में जब साधना भक्ति कर रहे हैं तो अभी ये आम एक तरह से कच्चा है, भक्ति हमारी कच्ची है। जब हम परिपक्व हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तब वही चीज हम हमेशा कर पाएंगे। तो आम आम ही रहता है, भले वो कच्चा हो या पका हो, आम ही रहता है ना। तो इस तरह से हमारा जो भक्ति का पथ है, हम जो भक्ति कर रहे हैं वही चीज हमें भगवान, ऐसा नहीं कि हम अब नाम जप कर रहे हैं फिर इसलिए ताकि नाम जप छोड़ दें, नहीं, नाम जप इसलिए करें ताकि अच्छे से हमेशा कर सके, अच्छे से और भगवान की सेवा कर सके। ज्यादा से ज्यादा जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो रुचि, आसक्ति, भाव उत्पन्न होगा आप। तो ये अभी हमको उतना समझ में ना आए, लेकिन हमें आचार्य बता रहे हैं कि आप निश्चय करिए कि हम कृष्ण के लिए ही कार्य करेंगे, कृष्ण के लिए सेवा करेंगे ना। फिर तीसरी चीज बता रहे हैं धैर्यात। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निस्संदेह ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे, अतः धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। तो धैर्य, आपको धैर्य रखना होगा। क्यों? क्योंकि तुरंत उसका हमको फल नहीं मिलने वाला, तुरंत हम अगले दिन ही भगवान के धाम में जा रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे अपना उदाहरण दे रहे हैं कि जब वो अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, तो वहां उनको कोई मदद करने के लिए नहीं था, वो अकेले ही रहते, खाना बनाते, प्रचार करते और कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। तो कभी कभी वो चले जाते, जो जिस जहाज से आए थे उस कंपनी के यहाँ जाते और पूछते कि अगला जहाज कब वापस जा रहा है, और पता करके चले जाते हैं। फिर वो सोचते चलो अभी कुछ दिन और ट्राई करते हैं, कुछ दिन और कोशिश करते हैं प्रचार करने का। तो शुरुआत में करीब 1 साल तक उनको ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लगे रहे, तो यहाँ बता रहे हैं कि अब लोग उत्सुकता पूर्वक आ रहे हैं और पूरा पूरा विश्व में ये संस्था धीमे धीमे ये कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। तो हमें धैर्य रखना है। दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं इसमें, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई लड़की है, उसका विवाह होता है, तो विवाह के अगले दिन ही वो नहीं कह सकती कि हमें पुत्र चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। नहीं, उसे विश्वास रखना होगा, पति की सेवा करनी होगी और फिर समय आने पे वो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे इस उदाहरण में तो जो गुरु है वो पति के समान है और जो उनके आदेश दिए जा रहे हैं गुरु के, वो साधक को जो पति के समान है उसे स्वीकार करना है और धैर्य पूर्वक उसे करना है, दृढ़ता पूर्वक करना है। तो करते करते धीमे धीमे जो कृष्ण प्रेम रूपी पुत्र है उसे प्राप्त होगा। वह उसके हृदय में भगवान की भक्ति का विकास होगा और जो जितने भी अवरोध हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब के सब धीमे धीमे नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये भागवत में आता है कि जितने भी अभद्र हैं वो सब के सब चले जाएंगे। कैसे? जब आप प्रतिदिन भागवत सुनिए, प्रतिदिन भक्ति का प्रयत्न करें। तो ये तीसरा है धैर्यात। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। विश्वास में ये निश्चय, यह स्वाभाविक है कि ये कन्या अपने पति से संतान की कामना करती, किंतु विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर सकती। तो आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफलता संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। तो शरणागति, भगवान की शरणागति में 6 अंगों में एक अंग आता है आपका अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ये भगवान कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में देख सकते हैं कितने संकट आए। उनका पिता
हिरण्यकशिपु जो था वो स्वयं पूरे विश्व का एक तरह से राजा था। पुलिस उसी की थी, तो कंप्लेन किसके खिलाफ करते, लेकिन फिर भी वह भगवान की भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति करते रहे और भगवान नरसिंहदेव स्वयं आए। सत्यम विधातुम निजवृत्त भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात अद्भुत रूपोद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस खंबे में तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिल रही है? विष्णु से। विष्णु कहाँ है? विष्णु हर जगह है, तो कहाँ है? इस खंबे में है। हाँ, इस खंबे में भी है। तो तुरंत उसने खंबे को प्रहार किया, क्योंकि सोचता था कि खंबा तो मैंने बनाया है। तो जब खंबे को प्रहार किया तो अंदर से भगवान नरसिंहदेव उत्पन्न हुए। न मृगम न मानुषम, हाँ, न मनुष्य थे न वो शेर थे। तो आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का। तो ऐसे अद्भुत रूप देख करके वो भी अचंभित हो रहे, ये कहाँ से आ गए। और फिर भी वो युद्ध करने का प्रयास करता है और मारा जाता है। तो एक सेकंड में भगवान नरसिंहदेव ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन तब तक प्रहलाद महाराज ने क्या किया? धैर्यपूर्वक भक्ति की और भगवान का स्मरण करते रहे। तो कितना भी बाधाएं आए, कितना भी कोई भी परिस्थिति आए, हमें भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ना है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। ये हमें निश्चय करना चाहिए, ये हमें धैर्य होना चाहिए। और यह कैसे मिलेगा? जो भक्त इतने सालों से लगे हैं, उनका श्रवण करने से, उनका संग करने से, तब हम ये कर पाएंगे। अब अगला है, चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उसके विषय में बता रहे हैं। तत्त कर्म प्रवर्तनात् क्या है कि मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस नहीं करना चाहिए, अत्यधिक उत्साह दिखाना चाहिए। विधि विधानों की अपेक्षा से भक्ति नष्ट हो जाती है। तो इसमें दो चीजें आती हैं आपकी। कुछ जो चीजें हैं भक्ति में, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, अनुकूल होती हैं। अनुकूल से संकल्प, इसको संकल्प ये लेना है, करना है। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उन चीजों को छोड़ देना है। ठीक है। तो अनुकूल क्या है? भगवान का 16 माला जप करना, ठीक है, प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। तो ये सब चीजें क्या है, हमने बताया, नियम आते हैं, नियम। तो नियम पूर्वक करना है, प्रतिदिन प्रतिदिन करना है। और इसको करने से भक्ति में आप प्रगति करते हैं, भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। प्रतिकूल क्या है? उसके लिए निषेध दिए गए हैं, यम। मांसाहार नहीं करना, ये सब करना है। और ये मांसाहार नहीं करना है, जुआ, ये नहीं करना है। अवैध संग नहीं करना। और नशापान, तो ये सब चीजों को निषेध है, यम, इसको यम में आता है कि ये नहीं करना है। तो ये जब हम करेंगे, इन विधि विधानों का पालन करेंगे, तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् से कहते हैं। हरे कृष्ण। इधर ध्यान दीजिए, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या प्रश्न है? इधर ध्यान दीजिए। तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है: अवैध मैथुन, मांसाहार, दुष्ट कीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन। इन चारों का बहिष्कार करना है। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखाना चाहिए। कि इन चीजों को न करें, इसके लिए उत्साह होना चाहिए, और ये करें, दोनों के लिए उत्साह होना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी, यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है
तो उसकी प्रगति अवश्य रुक जाएगी। तुम्हारी जो भक्ति में प्रगति हो रही है वो रुक जाएगी अगर हम इन यम और नियम का पालन नहीं करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भी आगे चीजें हैं जो कि भक्ति रमन स्वामी सिंधु में बताई जाएंगी आपको। 64 अंग हैं भक्ति के। हाँ, उनको करने से वो भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे। और जो अपराध है, अपराध के बारे में बताया कि अपराधों को नहीं करना, अपराधों से बचना है। सेवा का अपराध होता है, नाम का अपराध होता है, वैष्णव के प्रति अपराध होता है, उन अपराधों से बचे। तो जो करना है भक्ति में वो अवश्य करें, जो नहीं करने का उससे अवॉइड करें। जैसे अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको कुछ रोग हुआ है, तो क्या करेगा वो? आपको परहेज बताएगा, ये चीजें मत करो। ज्यादा पेट का अगर गड़बड़ है तो ज्यादा तेल की चीजें मत खाओ, ठीक है, तला हुआ मत खाओ। हाँ, ब्लड शुगर है तो उसको अवॉइड करो। प्लस आपको बताता है कि इन चीजों का पालन करें, ये दवाएं लें, यह चीजों को सेवन में लाएं, सात्विक चीजें लें। तो जो भी आपका रोग है उस हिसाब से बताएगा, तो उसको आप वो दवा खानी है और परहेजों से बचना है। जहां आप परहेज में कुछ भी ले लिए तो फिर से आपका पेट गड़बड़, फिर से आपको वो चीज आ जाती है। जैसे कोई अगर नशा करता है, शराब पीता है, तो उसे शराब से दूर रहना चाहिए। जितना वो पीता रहेगा उतना फिर वो दवा का भी फायदा नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे तत् कर बरवाना। इसके लिए प्रभुपाद जी वो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इसमें अगर एक में भी शिथिल पड़ेंगे तो प्रगति अवश्य रुक जाएगी। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। तो इनको भी क्या कह रहे हैं, उत्साह से करिए और श्रद्धा के साथ करिए कि हमारी भलाई के लिए और ये हमें भगवान से हमें जोड़ेगी। एक वैष्णव गीत में बोलते हैं आचार्य, परम करुणा पहु द्विजन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो बोलते हैं, देखो रे बारी त्रिभुवन नाई एमन दयाल दाता। इनसे बड़ा दयालु व्यक्ति कोई है ही नहीं, आप इनका शरण लें। हाँ, और इनके बताए मार्ग पे चलें। हाँ, जो विषय छाड़िया सेरा से माझिया मुखे बोलो हरि हरि। सारे जो इंद्र तृप्ति की चीजों ने छोड़ दीजिए और भगवान कृष्ण की भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं उसमें आप लगिए श्रद्धा के साथ। जानिए कि ये करने से हमें अवश्य सफलता मिलेगी। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो जो टीचर बता रहे हैं, जो पुस्तकें बता रहे हैं, वो पढ़ने से हमें एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो यह जो हमारा भक्ति का एग्जाम है वो आखिरी में होता है कि ऐसे हम भगवान को स्मरण करेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जब भगवान का स्मरण करेंगे तब भगवान के धाम जा पाएंगे। और वो स्मरण कब कर पाएंगे? जब पूरे जीवन भगवान को आपने दिया है। हाँ, पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा है ना। अब जो है 5वां बता रहे हैं, संग त्यागात। देख जाकर के पूछो, बाहर जाके पूछो क्या। संग त्यागात, भक्ति की सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य भक्तगण का समावेश होता है। अब देखिए, जब कोई चीज बार बार रिपीट की जाए मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी जन संग की। जन संग जो है वो आपके भक्ति को नाश कर देगा। अब यहाँ बोल रहे हैं कि संग त्यागात, ये भक्तों के संग को आप त्याग दीजिए। तो रूप गोस्वामी बहुत ध्यान पूर्वक हमको बता रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भक्ति हमको मिली कैसे? भक्तों के संग से। कहीं ना कहीं किसी भक्त से हमारा संपर्क हुआ है और उनके संग से ही हम भक्ति में आगे परिपक्व होते हैं। तो इसलिए बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। आज क्लास थोड़ा देर हम और लेंगे, आपका गीता का क्लास नहीं है तो थोड़ा देर हम और लेंगे। संग त्यागा, सत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, तो बोलते हैं असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार है। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या भक्तों की संगति छोड़ दे। भक्तों का संग छोड़ करके भगवान के भक्तों का संग करता रहे। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, अंधेरा चरण सेवी भक्त सनिवास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए
और पूर्ववर्ती आचार्य षड गोस्वामियों द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सभी जो गोस्वामी हैं, इन्होंने जो पाथ का निर्धारण किया है, नाना शास्त्र विचार, सारे शास्त्रों का निचोड़ करके उन्होंने ये जो मार्ग बनाया है, इस राजमार्ग पे आप चलिए। सत्संग तब तब कर्म परिवर्तना जो बता रहे हैं, तो उससे क्या होगा, भक्ति में बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, खुद से चाहे कि हम जाएं और रोड क्रॉस करें, नहीं कर पाएगा, कोई गाड़ी उसे मार सकती है और डर के वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उसके माता पिता साथ है, वो चल रहे हैं, तो उनका बस हाथ पकड़ के वो आगे बढ़ता रहे। ऐसे ही जो आचार्य हैं, हमारे माता पिता समान है, वो हमको रास्ता दिखा रहे हैं, पकड़ के लिए चल रहे हैं, हमें बस उनके बताए गए आदेशों पे चलना है। तो उनका संग करते रहना। यदि वो भक्तों की संगति करता है तो भक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। जैसे ग्लास में अगर पानी भर दिया तो फिर हवा है कि नहीं, तो जब आप भक्तों का संग ले रहे हैं तो भक्तों का संग करने का कहीं मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हम बहुत सारे केंद्र खोल रहे हैं, गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये संग मिल सके, भगवान के भक्तों का संग मिल सके, भगवान की भक्ति के लिए ज्ञान और प्रेरणा मिल सके। और आप भी दूसरे लोगों को बुलाइए, उनको संग में ले आइए, तभी उनका मन जो है, इंद्रियां जो है नियंत्रित हो पाएंगी और उनको सत्मार्ग, अच्छा जो मार्ग है उसे मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि अरे वो कर्मी है, क्या है, मांस खाता है, करता है, हम भी वैसे ही थे शायद पिछले जन्म में। तो अगर भक्तों के संग में आया, प्रसाद ग्रहण किया, भगवान का नाम जप किया, दर्शन लिया, तो धीमे धीमे हो सकता है उसका मन परिवर्तित हो जाए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो अवश्य भक्त बनेगा। सतोवृत्ति ये छठवां है। तो सत शब्द का बता रहे हैं विशुद्ध सत्व, जिसमें 3 गुण नहीं है, 3 गुणों से मुक्त स्थिति। तो ऐसे मार्ग, सत मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को आप सतोवृत्ति पूरा कर रहे हैं। भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुण द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण या रजोगुण तमोगुण के कल्मश से मुक्त होता है। तो इसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं है। जो सत्य सतोगुण होता है उसमें रजोगुण, ओके, चार्जर हो तो लगाओ। पावर बैंक होगा, लगा सकते हैं। विशुद्ध सत्व, इसमें रजोगुण तमोगुण को बिल्कुल नहीं रहता। ये कैसे होगा, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कृष्ण भावना आंदोलन में चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भगवान की भक्ति में कार्य में संलग्न हो सकते हैं। यही सतोवृत्ति है। उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपने प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया है। तो पूर्ववर्ती आचार्य ने जिस तरह से अपने जीवन में पालन किया है, जो आदर्श मार्ग दिखाया है, उस आदर्श मार्ग पे चलना। उन्होंने बताया कि आप सुबह मंगल आरती करें, नाम जप करें, भागवत पढ़ें, भगवान की सेवा में लगे और प्रति क्षण, पहले दिन हम चर्चा करते कैसे गुरु को हम प्रार्थना करते हैं, प्रति क्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम श्री राधिका माधव योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना। कि भगवान श्री कृष्ण की और राधा माधव की नाम रूप गुण लीला में हमेशा मग्न रहने, ये वो दिखा रहे हैं। तो ऐसे आचार्यों को हम के बताए मार्ग पे हम चल करके ये प्राप्त कर पाएंगे। तो वो शुद्ध सत्व हमें तब, वरना हम सतो रजोगुण और तमोगुण से हम यहाँ पे हम वो कलमश हमको पकड़ लेंगे। आगे बता रहे हैं, यदि इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उद्देश्य का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना, भक्तों की संगति करना, तो भक्ति में अवश्य प्रगति करेगा। उसकी प्रगति अवश्य होने वाली है अगर हम ये 6 नियमों का पालन करेंगे, इनको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो। फिर प्रभुपाद जी भक्तिसार ठाकुर के
तात्पर्य से बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान और ज्ञानी कर्मी और योगियों से हमें दूर रहना चाहिए। ये सब भक्ति के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति सम्यम यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मनु। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप तथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं है। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये निश्चय होना और उत्साही रहना और भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने से हम अपनी वांछित लक्ष्य, जो हमारा प्रयोजन है, हमने जो चर्चा किया, भगवान का प्रेम, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आचार्यों का कृपा से, आचार्यों के संग से हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें भी वो कोशिश करना है। जैसे हमारा स्थिति कैसा है, हम एक कुएं में पड़े हुए हैं, तो कुएं में अगर गिरे हुए हैं तो वहां से निकलने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को जो बाहर है वो रस्सी फेंकेगा। तो वो रस्सी जब हम पकड़ेंगे तब वो खींच पाएगा। तो भक्ति में कुछ चीजें हमें करनी है और कुछ चीजें भगवान और उनके भक्तों को करनी है। तो ऑलरेडी भगवान कर रहे हैं, आकर के अपनी लीला करके, गीता भागवत का संदेश दे करके, आचार्य को भेज करके वो अपना कार्य कर रहे हैं। हमें क्या करना है, उनको सुनना है, स्वीकार करना है, पालन करने का प्रयास करना है। तो ये दोनों मिल करके इस तरह से अगर जब वो रस्सी को पकड़ेंगे तो वो हमें बाहर आराम से खींच लेंगे। फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं 43rd पेज पे, भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। तो भक्ति एक बार अगर किसी ने चालू कर दिया, शुरुआत कर दिया, तो वह हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। भगवान और भगवान के भक्त उसे कभी छोड़ते नहीं, भले ही वो चला जाए। एक बार प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त था, तो कुछ समय उसने भक्ति किया, फिर उसके बाद वो किसी कारणवश वो मंदिर छोड़ के चला जाता है। तो मंदिर छोड़ के जाता है तो वो वहां पे अमेरिका में क्या होता है कि सर्फिंग करते हैं लोग, जो समुद्र में जाके। तो जब वो सर्फिंग कर रहा था तो उधर से देखता है कि एक बहुत बड़ी मछली, शार्क मछली, मुंह खोल करके उसकी तरफ आ रही है। एकदम डर जाता है, तुरंत उसको भगवान की याद आती है, बोलते भगवान मुझे बचा लीजिए, बचा लेंगे तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगा। तो जैसे ही वो प्रार्थना करता है तो मछली आती है, बस उसका चारों तरफ घूम के फिर वो चली जाती है। तुरंत वो आता है वापस और भगवान के भक्तों के संग में जाके फिर से भक्ति शुरू कर देता है। शास्त्रों में भी इसके उदाहरण आते हैं, जैसे इंद्रदेव महाराज थे, उन्होंने कुछ अपराध कर दिया वैष्णव के प्रति, तो उनको हाथी का शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन हाथी के शरीर में भी जब वो मगरमच्छ ने उनको पकड़ा, तो उन्हें भगवान का स्मरण आया मृत्यु के वक्त, और पिछले जन्म में जो उन्होंने श्लोक याद किए थे वह श्लोक वो उद्धृत करते हैं, और भगवान की कृपा मिलती है, भगवान विष्णु तुरंत आते हैं और उस मगरमच्छ को मार करके उसका गजेंद्र का उद्धार करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम कर रहे हैं, ये हमें जानना चाहिए, और ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, पूरे विश्व के लिए, सबके लिए कल्याणकारी। और जितना भी हम कर रहे हैं वह कभी नाश नहीं होगा। कोई अगर करोड़ोंपति बन जाए लेकिन अगले जन्म में वापस उसको फिर से पैसे कमाने पड़ते हैं। कोई बहुत बड़ा विद्वान बन जाए, नोबेल प्राइज विनर हो जाए, लेकिन अगले जन्म में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय फिर से पढ़ना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो यह सिर्फ भक्ति में है कि आप जो आपका जो जिस स्तर पे आप हैं वो स्तर आपका हमेशा रहेगा, वो कभी आप उससे नीचे नहीं जाएंगे। और अगली बार जब भी आप चालू करेंगे तो वहां से शुरुआत करेंगे। सबसे अच्छा होगा कि इस जन्म में अब जो हमें मौका मिला है, हम पूर्ण रूप से इसको 100% भगवान के भक्त बन पाए। इसलिए रूप गोस्वामी के जो 6 चीजें हैं उनको हमें करना बहुत जरूरी है। फिर बता रहे हैं कि भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, ये तो ना किसी संसारिक कारण का फल है, ना किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। अतः भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए, उसे कर्मी, ज्ञानियों, योगियों के कार्यकलाप में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए।
इन लोगों से हमें बच के रहना है और इन लोगों से दूर रहना है। हाँ, जो कर्म कांड कर रहे हैं, जो इस भौतिक ब्रह्मांड में ही किसी और लोक में जाना चाहते हैं। हाँ, या ज्ञानी लोग जो है, ज्ञानी लोग शास्त्रों को बहुत पढ़ेंगे और बोलेंगे नीति नीति, ये भगवान नहीं वो भगवान नहीं, बस इसी में चर्चा में अपना समय व्यर्थ करेंगे। हाँ, शंकराचार्य बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रिन करने। व्याकरण में तुम ये प्रत्यय है, ये वो है, इसी में चर्चा में तुम ना समय व्यतीत कर रहे हो, उससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। जब यमदूत आके तुम्हारा गला पकड़ेंगे तो ये सब कुछ तुम्हें मदद करने वाला नहीं। तुम क्या करो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, भगवान गोविंद का भजन करो। तो इसका मतलब ये नहीं करेगा आप संस्कृत पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, हम तो खुद ही पढ़वा रहे हैं संस्कृत। वो किस लिए? ताकि हम शास्त्रों को समझ सकें, ताकि हम प्रचार में जो लोग आए उनको और अच्छे से भगवान के साथ जोड़ सके। वो हमारा असली ध्येय। मायावादी लोग शास्त्र पढ़ते हैं सिर्फ शास्त्र पढ़ने के लिए, अपना विद्वता दिखाने के लिए। कई कई लोग बोलते हैं अरे वो देखिए स्वामी जी क्या एकदम बिना रुके संस्कृत में बोले जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझे? क्या समझे? तो कुछ नहीं, लेकिन लगा बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हाँ, तो जो ऑडियंस है उसको भी कुछ नहीं पता चल रहा है, वो बस आके इतनी ताली बजा करके चली जाती। हाँ, तो श्लोक जरूरी है, लेकिन श्लोक को अपने जीवन में उतारना, पालन करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भक्ति में हम ज्ञान भी देते हैं और कैसे पालन करना है अभिधेय वो भी बताया जाता है, और असली प्रयोजन वो भी हमें रखना है कि हमारा ध्येय क्या है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम कार निकाले और चलने लगे और भूल गए कि कहाँ जाना है, तो व्यर्थ वहीं घूम रहे हैं, उसी जगह बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या फायदा उससे। तो हमारा जो गुण है, असली गुण क्या है? भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना, और बाकी जो अच्छे गुण हैं वो अपने आप आएंगे। ये अगले पाठ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवतम का यश शास्त्री भक्तिर भगवती किंचन सर्वैर गुणे तत्व समासति शिरा हराव भक्त कुतो मन गुण मनोरथेन धावतो भय। भगवान की भक्ति करने से देवताओं के जो अच्छे गुण हैं सारे के सारे अपने आप आपके अंदर आते हैं। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, अलग से गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। आप भगवान का भक्ति करें, जैसे ही प्रेम का धीमे धीमे बढ़ेगा आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। आपको अलग से बाहर की चीजों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता था, ये भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वो तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थित हो जाता है। जैसे ही भक्ति है ना आप करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम, उसी समय आपकी चेतना भगवान के धाम वृंदावन धाम पहुंच जाती है एक तरह से। तो आप इन तीन गुणों से एक तरह से मुक्त होते हैं जब भी सीधे भक्ति कर रहे हैं, तो दिव्य स्तर पे पहुंच जाते हैं। वो अलग बात है, हम बाद में बाकी कार्य में लग जाते हैं, लेकिन जैसे जो भी प्रगति हमने की हमेशा वो प्रगति बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे बार बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आप भगवान की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखें, जितना भी सद्गुण है इससे प्राप्त होगा, जो भी सफलता इससे प्राप्त होगी। और जितने भी कलमश हैं वो सबका विनाश ये भक्ति करेगा। महात्मानस्तु माम पार्था देवी प्रकृति माश्त। तो जो महात्मा लोग होते हैं पूर्णतः भक्ति में सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है, वहीं उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लगे। तो उत्साह निश्चय धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तन अर्थात धैर्य तथा विश्वास से भक्ति के निमित्त कार्यों को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान की भक्ति में प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमने आज देखा कैसे जो पूरे भक्ति का विज्ञान है उसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन है, संबंध ज्ञान मिलता है हमें, और फिर अभिधेय कैसे 9 तरीके से भगवान की भक्ति करें, नवधा भक्ति करें, वो बता हमने चर्चा किया। और वो कैसे मिलेगा हमें? गुरु का श्रवण करने से, जो परंपरा में आते हैं। 4 परंपराओं के बारे में चर्चा की हमने, और फिर हमने देखा कैसे जो सबसे भाग्यशाली जीव हैं, भाग्यवान जीव है, भगवान की भक्ति मिलती है। और 6 जो गुण है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तन संग त्याग और सत्ववृत्ति, इसके विषय में चर्चा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी अगला हफ्ता ये क्लासेस नहीं हो पाएंगी, कुछ कारणवश हमें जाना है सेवाओं के कारण। तो मोस्टली हम लोग 23 जनवरी से वापस इस क्लास को शुरुआत करेंगे।
हरे कृष्ण। तब तक आप लोग ये जो हमने चर्चा की है उसको आप पूरे 3 श्लोक पढ़ सकते हैं और आगे के श्लोक पढ़ सकते हैं। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद, बोल बोलिए। रहे थे अभी आपने अभिधेय के बारे में ये 9 प्रकार बताए थे ना। हाँ, नवधा भक्ति जो हमने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में, वो अभिधेय में आता है। कैसे भक्ति एक्चुअली करें, प्रैक्टिस करें, पालन करें अपने जीवन आप में। आप पहले संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ये बता रहे थे, इसमें 9 प्रकार कुछ बता रहे थे या कुछ? संबंध में जो हम ज्ञान दे रहे हैं, हाँ, भक्ति के विषय में हम जो गीता से पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ ज्ञान पाठ, हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब उस इन्फॉर्मेशन का प्रैक्टिस करिए। जैसे नाम जप करना, एक्चुअली में आपको बैठ के नाम जप करना है। हम भी नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जप जो है आपका श्रवणम में आ गया, क्योंकि आप नाम सुन रहे हैं। फिर कीर्तन करना, जैसे हम अभी आपको प्रचार कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो कीर्तन हो गया ना। फिर विष्णु स्मरण हमारा, तो ये अभिधेय के अंतर्गत आता है। हम बता रहे हैं अभिधेय मतलब कैसे प्रैक्टिकली अब अप्लाई करना है भक्ति को, समझे मेरी बात। अभिधेय के अंदर में ये 9 तरीके हैं कैसे हम हाँ, भगवान को, अभिधेय के 9 तरीके आपने जो बताए अभी। हाँ, नवधा नाम भक्ति। सुनना और कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान का नाम, पाद सेवन करना, अर्चनम करना, वंदनम, दास्यम, जी जी मित्रम, आत्मसमर्पणम। और इसके पहले आप स्टार्टिंग में से स्टार्ट किए थे वो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 स्टेप बताए। इसके बाद भी और कुछ छोटा था इसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग में बता रहे थे। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध जो है पूरा ये जो 3 चीजें हैं सारे का सार समझने के लिए बताया जा रहा है। इसको अच्छा, इस ये 3 तरह चीज से हम समझ सकते हैं। हाँ, पूरे शास्त्रों का सार समझने के लिए। तो संबंध से शास्त्र में आपको पहले ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको वो आपका जो लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो आपको मिलेगा। प्रयोजन में क्या चीजें? गोल, प्रयोजन मतलब गोल, जो लक्ष्य है, जो आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं, भगवान के धाम जाके भगवान के प्रति प्रेम, भगवत प्रेम, वो प्रयोजन है। वो हमारा मुख्य गोल है। जैसे ये 3 चीजों को क्या बोलते हैं एक साथ में? जैसे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इसको भक्ति के क्या बोलेंगे स्टेप्स? भक्ति का सार, सारे वेदों का सार कहा जाता है। ये 3 सब्सटेंस, 3 वस्तु है, 3 प्रमुख वस्तु हैं जो वेदों में डिस्कस किए गए हैं। वेदों का सार है। तो भक्ति का सार बोल सकते हैं। हाँ, वेद भक्ति के लिए दिए, वेदों का प्रमुख कार्य भक्ति है, लेकिन उसको आप बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई ज्ञान के लिए, कर्म के लिए। तो यहाँ पे हम जो बता रहे हो भक्ति के अनुकूल बता रहे हैं। वेदों का सारे वैदिक ज्ञान को ये 3 चीजों में समझा जा सकता है। और सही प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भक्ति का प्रोसेस फॉलो करके। तो हमने अभी प्रयोजन के बारे में नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ अभिधेय के बारे में पढ़ा। हाँ, अभिधेय के बारे में। प्रयोजन बता रहे हैं। प्रयोजन जब आप उस स्तर पे पहुंच जाए, जैसे आप LKG UKG 1 2 3 4 करके फिर आप PhD तक पहुंचते हैं, तो तब जाकर के आपको माना भाई आप पूरी तरह से आप शिक्षित हैं। तो वो उस स्तर की बात, वो प्रेम एक्चुअली प्राप्त करना, प्रेम के स्तर पे पहुंचना है, वो प्रयोजन। लेकिन वो अभी भी आप एक्सपीरियंस कर, जब आप नाम जब करते हैं, भगवान के विषय सुनते हैं, तो प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत भगवान से आसक्ति हो कि नहीं हो रही जी। तो प्रयोजन आपको अभी भी थोड़ा थोड़ा प्राप्त हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूपेण उसको आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब आपने एक लाइन बोली ना बीच में कि भगवान सब में है, ऐसे कुछ लाइन बोली थी बीच में कि सब चीजों में है, सब जगह भगवान की शक्ति हर जगह। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन भगवान हम सब में भी है ना, और भगवान हर जगह है, मतलब ये आपने लाइन कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए ये जो 37वां श्लोक आपने स्पीकर पे रखा क्या? मेरी आवाज वापस आ रही है? स्पीकर ऑफ कर लें। तो 37वें 37 पेज पे ये श्लोक है। ये भगवान कह रहे हैं गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं। वो भगवान की शक्ति हर जगह है,
भगवान से, लेकिन जो साक्षात भगवान है वो बोल रहे हैं वह उनमें नहीं। साक्षात भगवान का अपना एक धाम है, अपना एक स्वरूप है, और उनको प्राप्त करना हमारा मेन ध्येय है। हाँ, जैसे अभी हम कह सकते हैं कि ये जो कमरा है, इस कमरे में धूप आ रही है, तो धूप क्या है? वो सूर्य की शक्ति है कि नहीं? तो सूर्य हर पूरे ब्रह्मांड में अपने इस सूर्य प्रकाश के द्वारा, धूप के द्वारा व्याप्त है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साक्षात सूर्य हमारे घर में आ गए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि भगवान से हर वस्तु जो है भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्नता किसमें है? मात्रा में। अभिन्नता किसमें है? उसके उनके क्वालिटी में, कि वो भगवान से आया है। जैसे मिट्टी का घड़ा लीजिए, तो किससे बनता है? पृथ्वी से बनता है। हाँ, पृथ्वी से आया है, तो माता पृथ्वी से थोड़ा आप मिट्टी लीजिए, बनाइए और घड़ा आ गया। तो घड़ा में पृथ्वी है, लेकिन ये नहीं कह सकती वो संपूर्ण पृथ्वी अब उसमें समा गई है। पृथ्वी का अपना अस्तित्व भी है और घड़े का भी अस्तित्व है, लेकिन घड़ा जो है वो आधार किस पे है? पृथ्वी पे। तो इसे पूरा ब्रह्मांड जो है वह कृष्ण पे आधारित है, कृष्ण की शक्ति से ही चल रहा है, कृष्ण की शक्ति का ही परिवर्तन है। यहाँ पे उनकी भौतिक शक्ति और जीव शक्ति, जो तटस्थ शक्ति है, ये दोनों शक्ति यहाँ पे हैं, मैनिफेस्ट हैं। ये ठीक है, 94 में जो दिया है प्रभु जी आपका आवाज ये क्लियर नहीं उसी है। का अर्थ बोलते हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा। ये 9.4 में जो श्लोक है ना, आपका आवाज बहुत गूंज रहा है, आपका ही आवाज नचमस्तानी कुछ हम समझ नहीं पा रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मतलब हाँ, हम ये इसका मतलब कि हमने जो लाइन आपकी समझी हमने, क्योंकि परमात्मा हम सब में है ना, तो वो परमात्मा हाँ, का फैक्टर अलग है और भगवान व्यक्ति रूप में अलग है। हाँ, मतलब ठीक है, वो हम कंफ्यूज हो गए। अभी के लिए इससे के लिए समझ सकते हैं। वो एक ही है, लेकिन हम अभी वो स्तर पे नहीं है कि हम समझ पाए। तो अभी के लिए कह रहे हैं कि आप समझिए कि भगवान का ही एक अंश जो है परमात्मा के रूप में हमारे साथ है। जीव अलग है, इस शरीर में जीव है और परमात्मा है। ठीक, आत्मा परमात्मा दोनों है। आत्मा भी भगवान का अंश है, परमात्मा भी भगवान का ही रूप है, लेकिन वह प्रेम का आदान प्रदान अभी नहीं हो रहा है। जब प्रेम का आदान प्रदान होने लगेगा तब वो भगवान रूप के रूप में आपसे आदान प्रदान कर रहे हैं। आप भगवान के धाम जाएंगे, वैकुंठ धाम, वृंदावन धाम, वहां आप साक्षात रूप में उनको देख पाएंगे और प्रेम का आदान प्रदान कर पाएंगे। अभी क्योंकि हमारे पास वो प्रेम नहीं है, इसलिए वो हम उस स्तर पे कार्य नहीं कर पा रहे। तो प्रभु जी देखा जाए तो 90% से भी ज्यादा लोग जो है वो परमात्मा तक ही रह जाते हैं। मतलब जो उनको व्यक्तिगत तौर पे हम उनसे जो संबंध बनना है वो उसके लिए नहीं बन पा रहा। नहीं, इसलिए भाग्यवान जीव का है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। भक्ति जो है बहुत बहुत भाग्यवान लोगों को, 0.0001% लोगों को प्राप्त होती है। बहुत बहुत दुर्लभ है ये जो हमें मिल रही है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण मुझे प्रणाम। हरे कृष्ण जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं था, बट जी जैसे आपने मंत्रा 1 का वो दिया था ना, पहले श्लोक का जो पीडीएफ दिया था, बड़े माइंड मैप बना के, बड़ा हाँ अच्छा। हाँ जी उससे क्या है ना, मेरे रिवीजन करने में बड़ा इजी फील कर रहे थे। जी जी जी, तो मुझे हाँ क्या हम बनाए हैं, उसको बस भेजना बाकी था, हम उसको बना रहे थे, तो हम आज भेज देंगे आप लोग को। ओके जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हाँ, आप 6 चीज बताए ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, उसके बाद क्या बताएं? उत्साह, निश्चय, धैर्य, फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, श्लोक में ही है, आप जो श्लोक देखेंगे उसमें दिया है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कि जो भक्ति के नियम है, यम नियम है, उनका पालन करना। ठीक है, नियामक सिद्धांतों का पालन करना। फिर 5वां है अभक्तों की संगति छोड़ देना, वो संग त्यागा। और 6ठा है सतो वृत्ति, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके चरण चिन्ह पे चलना।
शरणागति इसमें नहीं है, वो अलग नहीं, है। शरणागति नहीं है। शरणागति हम ये भगवान ये करके हम भगवान की शरणागति के लिए कर रहे हैं, ये अनुकूल है ना। शरणागति के अंग में है आता है अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो ये अनुकूल में शरणागति के अंतर्गत एक तरह से आएगा। ये जो अनुकूल है हम वो कर रहे हैं। पिछला वाला श्लोक था प्रतिकूल चीजें, प्रतिकूल चीज को छोड़ देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ शरणागति को। बोर्ड अभी उल्टा दिखाई देगा आपको, हम जो लिखेंगे। आप नोट्स में भी भेज सकते हैं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं उसमें भेजने का अलग से। शरणागति आपको भगवत गीता का 18वें अध्याय में जो 6वां श्लोक है, लिख लीजिए आप लोग। 18वें अध्याय का 6वां श्लोक का जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी शरणागति बताते हैं। शरणागति का श्लोक दिया, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षते इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य षड्विधा शरणागति। अच्छा अंग है। उस अंगों में एक चीज होती है कि अनुकूल क्या है भक्ति के लिए, तो अनुकूल चीजें ये ये 6 जो शरणागति के है अंतर्गत। अनुकूल है। हाँ, ये 6 चीजें अनुकूल है। षड्विध भक्ति प्रसिद्ध थी। भक्ति के जो 6 अनुकूल चीजें हैं वो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रतिकूल हमने पिछले श्लोक में लास्ट क्लास में जो बताया वो प्रतिकूल था। प्रतिकूल था, वो भक्ति से मैं दूर ले जाएगा। षड्विध भक्ति विनश्यति, लोग कहीं पढ़ेंगे तो उसमें देखो विनाश हो जाएगा भक्ति का, वो चीजें करेंगे। और इसको हम जब करेंगे आज वाली चीजों को तो भक्ति बढ़ेगी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई आ रहा है क्या अभी? हाँ 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 प्रभु जी, मेरा पूछना था जो 9.4 में नचमस्तानी जो श्लोक है 4 और 5, तो वो जो आपने सूर्य का किरण वाला बताया था वो वही प्रकार हुआ क्या? उसी जैसे? हाँ, उसी तरह हमने बताया, उसी तरह की भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं अपने शक्ति के द्वारा। हाँ, तो उनकी शक्ति से ही चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते यही ब्रह्म भगवान है। तो ब्रह्मांड नहीं भगवान एक तरह से। भगवान का अस्तित्व अलग से भी है उनके धाम में, और हम वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो इस ब्रह्मांड की चीजों को हम इस्तेमाल करें कृष्ण की सेवा में, और कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करके उनके धाम जाने का प्रयास करें। ये मेन चीज था उसमें। ठीक है। अरविंद प्रभु प्रश्न करना। अरविंद, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। मेरा प्रश्न है, मन के स्वभाव के बारे में समझना चाहता हूँ कि जब मैं अपने बोलता हूँ, मैं जब कहता हूँ तो मन को जा रहा है कि इंगित हो रहा है कि आत्मा को? मैं असल में मैं तो आत्मा को जाना चाहिए। जब हम असली अपनी आई की बात करते हैं मैं, तो आत्मा असली व्यक्ति है। लेकिन आत्मा की चेतना उसके मन के द्वारा इस भौतिक शरीर के थ्रू में आसक्त हो गई है। मन जो है ना सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर चलाते हैं ना, कंप्यूटर है मोबाइल, तो उसका सॉफ्टवेयर है, और स्थूल शरीर जो है वो हार्डवेयर है। और हम जो यूजर है वो आत्मा है। रियल पर्सन जो है वो आत्मा है। और जब हम मैं बोलते हैं तो असली में मैं कौन है? वो आत्मा है। आत्मा अभी अपने आप को ये शरीर समझ रही है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, हाँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, वो सब सोच रही है। तो शारीरिक चीजों को हम ज्यादा वो मान रहे हैं, लेकिन असल में हम आत्मा है जो कि भगवान के अंश है और भगवान की सेवा के लिए निमित्त है। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। और मन के स्वभाव के बारे में बता दीजिए कुछ। मन के स्वभाव में हमने पहले श्लोक में चर्चा की थी कि मन जो है संकल्प विकल्प करता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, सेम चीज जो है उसको स्वीकार करता है, और फिर बाद में जब उसको सुख नहीं मिलता तो छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ खाने में स्वादिष्ट व्यंजन मिला, पिज्जा मिला या रसगुल्ला मिला, तो हम लिए 1 प्लेट 2 प्लेट खाए, फिर उसके बाद अब बस अब वो नहीं चाहिए। तो पहले संकल्प कर रहा है और फिर विकल्प, नहीं नहीं नहीं। तो मन इसी तरह भागता रहता है अलग अलग चीजों के प्रति। तो वो तब तक स्थिर नहीं होगा जब तक हम कृष्ण के चरणों में नहीं लगाएंगे, कृष्ण की सेवा में नाम जप करके, श्रवण करके,
उनके प्रचार में और विग्रह की सेवा में, तो तब हमारा मन जो स्थिर रह पाएगा। ठीक है, हरे ठीक है? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। प्रभु जी मैं थोड़ा जपजी साहब में से कोट करना चाहूंगी 2 लाइनें। कहाँ से? जपजी साहब गुरु नानक देव जी की वाणी से। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहार, तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथे ता अंत न अंत, तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवे तिवकार, वेखे विकसे कार विचार, नानक कथना कर सार, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित टाल, कड़िए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। अब जी ये जो लाइन है ना, सच खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पंड, मतलब वही आप जो बता रहे हैं कि उनका अस्तित्व है, व्यक्ति रूप में भगवान है। तो यहाँ पे आज इसकी समझ लगी है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। जी, नहीं भागवत में भी ये सबसे पहला जो स्टेप है ना, फर्स्ट जो दूसरी तृतीय स्कंद में पहला जो चैप्टर है, उसका नाम ही है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। पहले हम समझते हैं इस संसार में कैसे भगवान हैं, व्याप्त हैं, क्योंकि ये संसार को हम देख पा रहे हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति के रूप में एक तरह से हम पहले समझते हैं। फिर हम आगे जब बढ़ता है हमारा भक्ति, तो हम समझते हैं कि परमात्मा रूप में है। हाँ, एक रूप है उनका, हमारे साथ वो बैठे हैं और वह नियंत्रण कर रहे हैं, उपदृष्टानुमंता। फिर जब और भक्ति बढ़ती है, तब हम व्यक्तिगत रूप में भगवान के साथ एक संबंध, दास का संबंध, या दास सखा का संबंध, या माता पिता का, या प्रेमी प्रेमिका, एक जो विवाहित या अविवाहित रूप में भगवान के साथ प्रेम, जो गोपियां करती हैं, तो उस तरह से वो संबंध जब जागृत होता है तो हम भगवान को सेवा कर पाते हैं। तब भगवान एक व्यक्ति के रूप में उनसे हम डील कर पाते हैं। अभी हम नहीं डील कर पा रहे क्योंकि हमारे पास वो प्रेम नहीं। तो धीमे धीमे ये इसलिए आचार्यों ने दिया है कि आप ये नवविधा भक्ति करिए, भक्तों के संग में रहिए, और प्रतिदिन ऐसे करते 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 एक समय आएगा कि आप भगवान के प्रति आपका प्रेम जागृत होगा, तो आप उनके साथ वो डील कर पाएंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं कैसे ब्रह्मांड में कैसे भक्ति कर पाए, ब्रह्मांड को देखते हुए उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आकाश को बोलिए। हाँ, अभी जो मतलब कि इसके बाद मतलब आप मतलब आरती वगैरह करते हैं क्या, मतलब वहाँ पे गुरुकुल में? आरती होती है हम लोग का, 3 टाइम आरती होती है। सुबह मंगल आरती, फिर दोपहर में भी भगवान को भोग लगाने के लिए भोग आरती होती है, उसके बाद फिर रात को गौर आरती होती है। तो सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब तीनों टाइम होता है मतलब? हाँ, तीनों टाइम यहाँ पे पूजन अर्चन होता है। मतलब अभी मतलब इस टाइम में अभी भोग आरती है क्या अभी, मतलब इसके बाद? अभी आरती का देखना पड़ेगा। आरती अभी समय या तो हो चुका होगा या करने वाले होंगे, और भगवान का भोग जब अर्पण होता है तो उसके बाद फिर भोग आरती होती है। अच्छा, हरे हरे ठीक है, अभी और किसी का कोई प्रश्न है तो मैं समाप्त करेंगे। किसी और का कुछ प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत के जय, श्री रूप गोस्वामी के जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम लोग अब मिलेंगे 23 तारीख को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम।